नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फकीर मुल्लाओं की पुंगी बजाने का फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रों ने ऐलान कर दिया है। अभी तक विदेशी धरती पर भीख मांगकर और तशरीफ रगड़कर गुजारा करने वाले इन जिहादियों को इन्हीं के घर में भूखे मारने का प्लान तैयार हो चुका है। फ्रांस जल्दी ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों की अपने देश में एंट्री बैन करने जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों इसकी घोषणा बहुत जल्दी करेंगे। इन मुस्लिम देशों के नागरिकों पर यह प्रतिबंध कम से कम 2 साल के लिए लगाया जाएगा। साथ ही जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फ्रांस की धरती पर मौजूद है उन्हें भी लात मारकर निकाला जाएगा। इन देशों को इसकी खबर लगते ही यहाँ की सरकारों के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दाल रोटी विदेशों में मौजूद उनके नागरिकों द्वारा ही चलती है, मगर जिस तरह पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का कट्टरपंथी चेहरा सामने आया है उससे पश्चिमी देश सतर्क हो गए हैं। शुक्रवार के दिन ढाका में हुए प्रदर्शन में करीब 50,000 मुल्लाओं ने फ्रांस के विरुद्ध नारे लगाए थे और फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की अपील भी की थी। इसी दिन पाकिस्तानी मुल्लाओं ने भी जमकर उत्पात मचाया था। इससे फ्रांस की सरकार काफी गुस्से में है और उसने इन दोनों जिहादी देशों को सबक सिखाने की ठान ली है। आपको बता दें कि फ्रांस मुस्लिम देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और रबड़ पार्ट्स जैसी जरूरी चीजों पर ज्यादातर देश फ्रांस पर आश्रित है। फ्रांस दुनिया के देशों को सैन्य सामग्री का भी बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। भी अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक फ्रांस पर आश्रित है। इसका मतलब यह है कि अपने देश में चारपाई बनाने की औकात नहीं रखने वाले इन इस्लामिक मुल्कों का गुजारा बगैर फ्रांस के नहीं हो सकता है। ऐसे में इनकी उछल कूद एक हफ्ता भी नहीं चल पाएगी और यह 2-4 बार तशरीफ उछालकर फिर अगले शुक्रवार को उसे सूरज की तरफ उठाते दिखाई देंगे। फ्रांस में 60 लाख के करीब मुस्लिम आबादी रहती है। इस देश की कुल आबादी 7 करोड़ में यह 8% से कुछ ऊपर है। फ्रांस में पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों की तादाद करीब 22,000 के आसपास है। यह लोग यहां पर मजदूरी का काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर ठेके पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों में कार्यरत है। कुछ मुसलमान ड्राइवर और घरों में साफ सफाई का काम भी करते हैं। अगर फ्रांस इन्हें अपने देश से भगाता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह दोनों ही देश पश्चिमी देशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा पर बहुत हद तक निर्भर है। कंगाली के दरवाजे पर कटोरा लिए बैठे पाकिस्तान की हालत तो इसमें और भी खराब हो जाएगी। पिछले महीने पाकिस्तान ने जो आंकड़े जारी किए थे उसमें 3 महीने में पाकिस्तान को $1.5 अरब प्रवासी पाकिस्तानियों ने भेजा है, जिसमें ब्रिटेन, सऊदी अरब, अमेरिका के बाद फ्रांस का नंबर आता है। यानी पाकिस्तान को फ्रांस के इस फैसले से करारी चोट पड़ने वाली है। इमरान खान ने मुल्लागिरी के जोश में फ्रांस के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, मगर अब जमीनी हकीकत का आभास होते ही हाथ पांव भी फूल रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने फ्रांस के खिलाफ बयान नहीं देकर कूटनीति के दरवाजे खुले रखे हैं। पर चूंकि पाकिस्तान जाहिलों का मुल्क है और बाजवा ने एक जाहिल को इनका सुल्तान बनाया है, इसलिए इनकी बैंड बजाने की प्रक्रिया लोडा लगातार कर रहा है। फरवरी 2020 में फ्रांस ने विदेशी इमाम और अध्यापकों पर प्रतिबंध लगाकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। इससे पहले 1977 में फ्रांस ने 9 देशों सहित 4 मुस्लिम देशों से एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत ये देश अपने इमाम, इस्लामिक शिक्षक और विद्वान फ्रांस में भेज सकते थे। इन 4 देशों में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और तुर्की समझौते का हिस्सा थे। इस योजना के तहत इन 4 देशों से लगभग 300 इमाम हर साल फ्रांस आकर लगभग 80,000 छात्रों को पढ़ाते थे, परंतु फ्रांस को इनकी हकीकत समझने में 23 साल लग गए। दरअसल यह लोग फ्रांस में आतंकवाद और जिहाद का ज्ञान बांट रहे थे। 19 फरवरी 2020 को जब एमनुअल मैक्रों ने ऐलान किया तो मुल्लाओं के तबेले में खलबली उसी वक्त मच गई थी। हैरानी की बात यह है कि भारत में विदेश से आने वाले ऐसे इमामों और छात्रों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। यानी आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा भारत में कितनी द्रुत गति से फैलाई जा रही है, इसका आकलन करना भी भयावह है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश से आने वाले मुसलमानों ने फ्रांस में नागरिकता हासिल की और अपनी जनसंख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ाई है। कई इलाकों में इन्होंने अपना जनाधार बढ़ाकर सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिशें भी की है, जिसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस को न चाहते हुए भी सीरिया, लीबिया और इराक से आए शरणार्थी मुसलमानों को मानवीय आधार पर शरण देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे फ्रांस में आतंकी सोच और गद्दारी की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। यानी जिस फ्रांस ने मुसीबत के वक्त भगाए गए मुसलमानों की मदद की थी, उन्होंने उसी की जड़ें खोखला करनी शुरू कर दी है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुस्लिम देशों ने यहूदियों, ईसाइयों या हिंदुओं को शरण दी है, मगर बाकी धर्मावलंबी देशों में यह आराम से शरण लेते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें इंसानियत के भाव का ना कोई ज्ञान है और ना ये उसे अहमियत देते हैं। हालत यह है कि खुद मुस्लिम मुल्क ही मुसलमानों को शरण देने से कन्नी काटते हैं। रोगिया मुसलमान इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्हें तुर्की और मलेशिया पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं, जबकि बांग्लादेश उन्हें शरण देकर बुरी तरह से पछता रहा है।
पाकिस्तान चालाक मुल्ला मुल्क था, उसने तो रोहिंग्या को अपनी सीमा पर फटकने नहीं दिया है। 1970 के दशक में 1 करोड़ के करीब बांग्लादेशी मुसलमान भारत में घुस गए थे। यदि इंदिरा गांधी सही फैसला नहीं करती तो हालात क्या होते अंदाजा लगाना कठिन है। इनके शरणार्थी बनने की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है, क्योंकि सत्ता के लिए मचा संघर्ष और इनकी उत्पाती प्रवृत्ति इन्हें किसी मुल्क में चैन से नहीं बैठने देती है। इसलिए तमाम मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज्यादा अशांति है और यह लोकतांत्रिक देशों की तरफ दौड़ लगाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के कानून इनके हिसाब से लचीले होते हैं। आपने यह भी नहीं सुना होगा कि किसी मुसलमान ने भागकर चीन या उत्तर कोरिया में शरण ली है। ऐसा इसलिए कि तानाशाही देशों में इनकी शाही प्रवृत्ति चलने की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के बाकी देश, अमेरिका और भारत भी इनके लिए मुफीद जगह बनी हुई है। सीरिया और इराक से लगभग 5 लाख से ज्यादा मुसलमान पश्चिमी देशों में घुस चुके हैं। उन मुसलमानों की तादाद अलग है जो काम धंधे के बहाने इन देशों में जिहाद फैला रहे हैं। यह तादाद 3 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। यानी पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद के बारूद पर बैठी है। लगभग 135 देशों में इस्लामिक आतंकवाद पैर पसार चुका है। जिन देशों में लोकतंत्र मौजूद है वहां यह अपनी आबादी बढ़ाकर ब्लैकमेल की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। मजे की बात यह है कि जिन देशों में मुसलमानों की आपसी तकरार चल रही है वही मुल्क फंडिंग करके दूसरे देशों में इनको बसाने में मदद भी कर रहे हैं। फ्रांस इस खेल की पूरी हकीकत समझ रहा है। उसने अब शाखा को काटने की बजाय जड़ पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा फ्रांस में आतंक फैलाने के पर्याप्त सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अगर यह जानकारी पूरी तरह सही है तो इससे दुनिया को सजग होने की आवश्यकता है। वैसे भी भारत समेत दुनिया में होने वाली तमाम आतंकी वारदातों में पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध जरूर रहा है। बताया जाता है कि फ्रांस इसी वजह से उसके नागरिकों की एंट्री बैन करने पर विचार कर रहा है। फ्रांस की पुलिस ने ट्यूनीशिया के इब्राहिम इसोई नाम के जिस मुसलमान आतंकी को पकड़ा है वह 1 महीना पहले ही यूरोप आया था। अब खबर आ रही है कि इससे पहले उसने पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। वह अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान पाकिस्तान के कई मदरसों में भी गया था और वहां पर उसने मौलानाओं से भी मुलाकात की थी। चर्चा यह भी है कि पाकिस्तान इस विवाद में अपना नाम घसीटने से बचाने के लिए फ्रांस के लोगों पर हुए हमले को जायज ठहरा रहा है। मजे की बात यह है कि अनाड़ी लोग भी उसके पीछे खड़े होकर हु कर रहे हैं। पाकिस्तान उन 69 मुस्लिम देशों में शामिल है जहां इस निंदा कानून बना हुआ है। इनमें 6 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा तक देने का प्रावधान है। पाकिस्तान इन 6 देशों में से एक आतंकी मुल्क है। फ्रांस में आतंकियों का समर्थन करके वह इसी कानून की दुहाई दे रहा है, मगर दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को तोड़ना और उनका अपमान करना यहां पर कोई इस निंदा नहीं मानी जाती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।